संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, किसी भी किसी वस्तु वस्तु जगह जानवर स्थान और व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। लिखते जाना। किसी वस्तु जगह जानवर स्थान और व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जितना भी नाम होता है सब क्या होता है? संज्ञा। जिसका जिसका नाम है वो सब है संज्ञा। इसका संज्ञा है किया मार्कर है। जानवर स्थान और व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसका भी नाम है सब संज्ञा होगा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। लिखते जाना। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। वाचक है ना, ये पांचवा ना होता है। व्यक्ति जाति भाव समूह द्रव्य। देखो पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं पता है? जैसे किसी खास व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक। जैसे हम बोल रहे हैं अनीस खड़ा होको, खास है, ठीक है ना। दूसरा कोई अनीस नहीं है इसमें, यही है वह अनीस, यानी इसी के बारे में बोल रहे हैं, खास व्यक्ति हो गया। अच्छा रुकिए, नाम है पल्लवी, कहेंगे पल्लवी खड़ा होको। तो पल्लवी के बारे में बात कर रहे थे, क्या हो गई? घास हो गई, घास व्यक्ति हो गई। तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। लिखो लिखो किसी खास व्यक्ति के नाम को संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे में हो जाएगा गंगा। देखो नदी बहुत सी होती है, लेकिन उन नदी में एक नदी का नाम है गंगा। गंगा यानी क्या हो गई? खास होगा। गंगा क्या हो गया? उसका नाम लेके पुकार रहे थे, क्या हो गया? खास हो गया। खास व्यक्ति किसमें आता है? व्यक्तिवाचक में। हिमालय, लिखते जाना जैसे में। हिमालय एक ही, बहुत से पर्वत है, उन पर्वतों में एक पर्वत का नाम है हिमालय। लिखते जाओ सोच के एग्जाम्पल। और अगला है जातिवाचक। इसमें जाति भर का बोध होता है, मतलब लिखो जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे लिखते हैं जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। पूरे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आता है लड़का। लड़का क्या एक जाति है, मतलब लड़कियों की भी है। हम कहाँ कर रहे कि नहीं तो अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता है। लड़का लड़की
पर्वत देखो, पर्वत क्या है, बहुत सा है। पर्वत क्या है, बहुत सा, यानी बहुत है, यानी उसका एक जाति हो जाएगा। जो बहुत सारा है वो क्या हो जाएगा, उसका एक जाति हो जाएगा। जो अधिक संख्या में रहता है उसका क्या हो जाता है, एक जाति हो जाता है। लड़का बहुत है तो इसका एक जाति है, लड़की भी बहुत सारी है तो इसका भी जाति। और पहाड़, नदी, फल फूल, फूल फल, फल फूल हो गया। उसके बाद लिखो तीसरा कौन है, भाववाचक। लिखो भाववाचक, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। इससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उसे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसका किसका गुण है, धर्म है और स्वभाव। देखो जैसे गुण में, जैसे इसका गुण है कि यह अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, ठीक है। ये गुण है, मतलब अनीस पढ़ने वाला लड़का है तो ये क्या हो गया, गुण हो गया। तो गुण हो गया, तो पढ़ने वाला क्या हो गया, गुण। गुण हो गया तो कितना आ गया, भाववाचक। फुल के बेंग हो जाओ। स्वभाव, स्वभाव में क्या आ जाएगा, जैसे वह ईमानदार है, बबलू झूठा है, चीटर है, मूर्ख है, मूर्ख है ना, मतलब ये सब लिख लो, जैसा में लिख लो, ईमानदार, बेईमान, चोर। चोर चोर नहीं होगा, चोर नहीं होगा। लिखो जैसे में ईमानदार, देखो जैसे हो जाएगा कि अनीस का अंगुली लंबा है तो इसका क्या हो गया, गुण है कि अंगुली लंबा है। मतलब लंबाई भी क्या होता है, लंबाई भी भाववाचक होता है। लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पतलाई, पतलाई। उसके बाद है समूहवाचक। समूहवाचक में लिखो इसमें समूह, समूह या समुदाय का बोध होता है। इसमें समूह या समुदाय का बोध होता है। समूह या समुदाय का बोध होता है। इसमें समूह या समुदाय का बोध होता है। भूत होता है। समूहवाचक में जैसे में हो जाएगा वर्ग। वर्ग में बहुत से छात्र रहते हैं, यानी समूह में रहते हैं। क्या हो गया समूहवाचक, अंगूर का गुच्छा, लीची का गुच्छा, लीची के गुच्छा, मेला, मेला में बहुत भीड़ रहता है।
स्कूल में भी समूह मतलब बहुत सा बच्चा रहता है, यानी वो भी समूह हो सकता है। मतलब जहाँ भीड़ रहेगा वो क्या हो जाएगा, जहाँ भीड़ रहेगा वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक। बाजार लिखते जाओ, जो जो आ रहा है मन में लिखते जाओ। कौन वाचक, जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रववाचक लिखो। जैसे क्या होता है, जिसे मापा या तौला जाता है। पानी, हाँ पानी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जल, दूध, सोना, चांदी, और क्या होगा, घी। देखो इंसान को भी माप सकते हैं, लेकिन ये इंसान ठोस वस्तु है।